फर्स्ट टारगेट अपना पूरा नहीं करे एक जो कि मैं दिखा से वॉश हुआ ये मेरा ब्यूटी ब्लेंडर। अभी जाके आ जाओ आप 212 तक स्पर्श ने कर लिया है। अभी बलून से खेलते खेलते एकदम थक गया है। मैंने इसको 500 का टारगेट दिया है। 82 20 अच्छा। अभी बज रहा है 9:20। ये देख सकते हैं मैं थोड़ी देर खेली इसके साथ, लेकिन इसको गिराना नहीं है नीचे, बस ये टारगेट है। गिर जाएगा तो फर्स्ट टारगेट अपना पूरा नहीं करेगा। गुड बॉय। ये पकड़ो 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 पकड़ो। ये गिर गया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक। 500 कितने पे रुका है बेटा? 200 कितना है? 24। हाँ रुक गया है। चलो कोई नहीं, इसके बाद नेक्स्ट टाइम ना 500 का नहीं दूंगी, बहुत ज़्यादा हो गया है। पसीना पसीना हो गया है इस फर्श। थोड़ा सा काम करने, एडिटिंग करने, वो मैं जा रही हूँ। लैपटॉप में नहीं करती हूँ मैं ना, टैबलेट में ही करती हूँ अपनी वीडियो की एडिटिंग। सब्जी करेले की बनाई थी मॉर्निंग टाइम में, वो है। रोटी बनाऊंगी बट आज मन नहीं कर रहा। अभी हम लोगों ने ना वो खा लिया, क्या शुगर क्यूब्स होता है ना, वो वाला हमने खाया है। शुगर क्यूब्स नहीं, सॉरी, हाँ शुगर क्यूब्स ही तो बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। इतने चौड़े चौड़े से रहते हैं, मैदा वाले, उसमें मतलब मीठा वाला है ये, तो इसीलिए। और बस चलिए थोड़ी देर बाद से मिलती हूँ अपनी। है शाम का 5 बजे। मॉर्निंग टाइम में ब्लॉग तो शुरू करी थी बट मैं उसको कंटिन्यू कर ही नहीं पाई थी, और मैं थोड़ी देर के लिए सोई थी। आज बहुत सारे मैंने कपड़े वॉश किए हैं, वो भी मैंने किए हैं हैंड से, जो कि मैं दिखा रही हूँ। कुछ कपड़े में लगाई हूँ क्लिप, अभी कम पड़ गया है तो मुझे वैसे क्लिप एक्स्ट्रा रखा हुआ है, इस वाले बॉक्स में रखा हुआ। और मजे की बात बताती हूँ, मेरा ब्यूटी ब्लेंडर 2 दिन से खोया हुआ था, और क्या था, मैं 2 दिन से अपनी वॉशिंग मशीन भी नहीं चलाई थी। आज मैं चलाई, और ये मेरा ब्यूटी ब्लेंडर जब मैं कपड़े वॉश करके निकाल रही थी, सबसे ऊपर मेरा ब्यूटी ब्लेंडर पड़ा हुआ था। और आज मैं सोची थी कि शाम को मैं जाके दूसरा खरीद के लेके आऊंगी, क्योंकि मुझे मेकअप वाली वीडियो एक बनानी थी, तो वो मुझे वीडियो शूट करना था। मेरे पास ब्लेंडर था ही नहीं, तो मैं सोची थी शाम को जाऊंगी खरीदने, और इतने में अचानक मेरा ब्यूटी ब्लेंडर मिल गया। मशीन में से ये धुल के निकला अच्छी तरीके से। सोच लो 3 राउंड ये चला है, पानी से वॉश हुआ, सर्फ से वॉश हुआ, सबसे वॉश हुआ ये मेरा ब्यूटी ब्लेंडर। और जब मिला है ना, तो मुझे इतनी खुशी हुई है कि देखिए, कोई छोटी भी चीज़ हो जो आप मतलब मेहनत करके अपने पैसों से खरीदते हो, और फिर वो खो जाए ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है अगर मेरी इतनी सी भी छोटी सी भी चीज़ गुम होती है ना, तो मेरे को लगता है बस वो मेरा मिल जाए, उसके बाद ही मैं सुकून से रहूं। तो यही मेरे साथ हुआ था, लेकिन फाइनली मेरा ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो मिल गया है, तो अब मैं हैप्पी हूँ। और ये स्पर्श का देखिए, इसने किया है टेबल इस तरीके से कुछ। और मैं अभी आज ना खाना सोच रही हूँ पहले बनाने के लिए, क्योंकि मुझे ना ये जब आएंगे ना, तो इनके साथ मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है। ये आटा का डब्बा है, इसमें आटा भी मुझे डालना है, तो खाना बनाना है। उससे पहले मैंने अभी तैयारी भी कर ली है, आप लोग को दिखाती हूँ। बनाने जा रही हूँ शिमला मिर्च की सब्जी। ये खीरा काटा हुआ है, क्योंकि आज दोपहर में मैंने बनाया था सैंडविच। दोपहर में आज मैंने लंच नहीं बनाया था, सैंडविच बनाई थी, तो खीरा टमाटर यही सब कुछ कटा हुआ था, तो ये एकदम अच्छे से गल गया है। थोड़ा देर और वेट करना है। मैंने अपना फेस वॉश किया, और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। ये देख रहे हैं, ये पूरा जलने जैसा हो गया। एक्चुअली मैं कल गई थी थ्रेडिंग करवाने के लिए, और मैं फर्स्ट टाइम ही मैंने वैक्सिंग करवाई। मतलब अपर लिप जो है ना, उन्होंने बोला कि वैक्स से हटवा लो, कुछ नहीं होता। मैंने उनको बोला भी एक बार देख लो, क्योंकि मेरी स्किन जो है ना थोड़ी सी सेंसिटिव है, अभी वो करवाती नहीं हो। तो उन्होंने किया, कल शाम तक तो पता नहीं चला। आज दोपहर में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ऐसे ऐसे कुछ मुझे कुछ लगा है। फिर मैं क्या की ना, कि जब मिरर में मैं गई देखने के लिए अपना फेस दोपहर में, सुबह से तो कॉम भी नहीं की हूँ मैं, पूरा ये जलने जैसा हो गया। पता नहीं ये कितने दिनों में ठीक होगा। इनसे मैं बताऊंगी ना, ये बोलेंगे और जाके करवा, वैक्सिंग वाला थ्रेड से करवाती है। तो यहाँ पे बड़ा गंदा लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, फेस पे हो ही गया है। वो उठा के ले आऊंगी। एक्चुअली क्या, मशीन में वॉश नहीं की थी, सारा हाथ से वॉश की हूँ ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है कपड़े। भी फ्राई हो रही थी, मैं सोची कि थोड़ा सा मैं उसमें मटर भी ऐड कर देती हूँ। वैसे भी ये मटर ना भी मतलब ख़राब ये आया ही था मार्केट से। उसके बाद किचन में आ गई हूँ। जो सरसों वॉश की थी सूख चुका था, इसको मैं डाल रही हूँ डब्बे में, और फिर मैं इसको ऊपर रख दूँगी। बाकी सब्जी आधा लगभग बन ही गया है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। लेकिन वैसे ना पहले मैं 1-2 साल पहले की मैं बात बताती हूँ, मैं ना सब्जी इसी टाइम पर बनाया करती थी। स्पर्श छोटा था तो मैं 3 या 4 बजे ही सब्जी बना लेती थी, क्योंकि फिर मुझे ना टाइम नहीं मिलता था, कभी वो रोने लगता था। बट अब थोड़ा सा मेरा रूटीन जो है वो चेंज हो गया है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ना चेंज होता ही रहता है। तो बस उसके बाद किचन से ये देखिए सब्जी मसाला भून चुका था। इसमें मैं शिमला मिर्च डाली हूँ, मटर डाली हूँ, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अभी पनीर, उसके बाद पानी डाल के
अभी शाम के बज गए हैं 7 और मैं उस पर दोनों आराम से यहाँ पे लेटे हुए हैं। स्पर्श रो रहा ना कि मामा पापा आएंगे, तो पापा पता नहीं कब तक आएंगे। मैं भी इन्हीं का इंतजार कर रही हूँ बेसब्री से। आज इसलिए इंतजार कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है पार्लर। मुझे 15 दिन पे स्पा कराना था, लेकिन मैं 15 दिन पे नहीं, अब महीने हो गए हैं और महीने में तो मुझे मतलब कराना ही था। वो मैम बोल रही थी कि करा लो, और मेरे हेयर तो नहीं कराने की वजह से मैं बोली थी ना कि मैं केयर नहीं कर पाऊंगी अपने हेयर की। तो अब स्पा कराने का मतलब है उसमें भी पैसे खर्च करना, कहाँ कहाँ इंसान पैसे खर्च करेगा। तो 15 दिन पे मैं नहीं करा ली। पहले फर्स्ट वाला जो था ना वो 15 दिन पे कराना था, उसके बाद मैं मंथ में कराती, लेकिन मेरे को महीने हो गए और मेरे बाल अब खराब हो रहे हैं। तो आज मैं इस टाइम पे ये आएंगे तो मैं जाऊंगी स्पा कराने के लिए और स्पर्श को छोड़ के जाऊंगी, इसीलिए मैं इनका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। स्पर्श नो कॉम्ब नहीं डालते, इधर दे दीजिए, मम्मा का कॉम्ब है ये, इसलिए मैं इनका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि आए और मैं जाऊँ। इंतजार पता नहीं कब तक आएंगे, बोले थे कि जिस टाइम पे आता हूँ उसी टाइम पे आऊँगा। चलो उस टाइम तक एक्चुअली दिक्कत इसलिए है ना क्योंकि मेरी वजह से जो पार्लर वाली मैम है वो बैठी रहेंगी। बोली थी कि मैं तो निकल जाती, लेकिन आप लेट आओगे तो फिर मैं आपके लिए ही वेट करूँगी, क्योंकि मेरा हेयर का जो स्मूथनिंग वही उन्होंने ही किया था, तो इसीलिए वो वेट करेंगी। और फिर 7:30 पता नहीं कितना टाइम लगेगा। वैसे मैं बोलूँगी मेरा आधे घंटे में कर दो, क्योंकि मुझे भी काम है। वैसे सब्जी मेरी बन चुकी है, सब्जी इसीलिए मैंने आज पहले बना दी। जब ऐसे कोई काम रहता है ना तो मैं सब्जी पहले बना देती हूँ। और इसको तो गाइज अभी मैं आ चुकी हूँ पार्लर, और आते ही देखा आप लोगों ने, थोड़ा बहुत तो अंधेरा हो ही गया था, बट मुझे टाइम ही इस टाइम पे, क्योंकि स्पर्श को भी मुझे देखना होता है, उसके बाद ही जो मैं करवाऊँ सो करवाऊँ। तो देखिए 15 डेज़ ज़्यादा हो चुके हैं और मुझे ऐसा लग रहा था मेरे हेयर, और मैंने हेयर की केयर भी नहीं की है, सोची कि चलो एक हेयर स्पा ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। और बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लिप बनाई और अभी मेरा हेयर वॉश जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वैसे आज मॉर्निंग टाइम में ही हेयर वॉश करना था, बट मैंने नहीं किया क्योंकि हेयर स्पा कराना था, तो मैंने इसी वजह से नहीं किया था। हेयर ऑयली, जल्दी ऑयली हो जाते हैं। पहले तो मेरे हेयर तो ऑयली हैं ही पहले से, लेकिन जब से मैंने ये ट्रीटमेंट लिया ना, मतलब ट्रीटमेंट क्या, ये स्मूथनिंग करवाई, तब से मेरे हेयर 2 दिन में ऑयली हो जाते हैं। लेकिन फिर उसको ज़्यादा वॉश करना नहीं है, और मेरा ये हुआ ना कि मैंने गर्म पानी से भी वॉश कर दिया था स्टार्टिंग में, तो फिर इसलिए मेरे हेयर अच्छे नहीं है। तो नहीं तो फिर अच्छे प्रॉपर स्ट्रेटनिंग आती। गलती मैंने भी की है इसमें मेरी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे ना ठंड में, यहाँ देखिए ये जो क्रीम वगैरह जो भी था वो सब लग चुका था, एंड बस स्टीम दिया जा रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा था, 10-12 मिनट लगा था आई थिंक। और मुझे यहाँ पे क्या था ना, मैम को टाइम था तो वो बीच में थ्रेडिंग वगैरह कर ली थी। लेकिन हाँ, जब मैं आई तो मेरे से पहले ना कोई और आ गया था, तो उनको वैक्सिंग वगैरह करवाना था, उसमें भी मेरा ना 15 से 20 मिनट मुझे वेट करना पड़ा था। नहीं तो एकदम मैं टाइम बताई थी कि मैं इसी टाइम पे आऊँगी। जैसे ये हस्बैंड घर में आए ऑफिस से, वैसे मैं निकल गई कि मैं जा रही हूँ अभी, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है। और थ्रेडिंग मैंने कल करवाई थी। हेयर स्पा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, थ्रेडिंग से ज़्यादा ज़रूरी था, बट मेरे पास कल टाइम नहीं था इतना। मेरे पास कल टाइम होता तो मैं कल ही करवा ली होती एक ही साथ, थ्रेडिंग भी और हेयर स्पा भी। बट हेयर स्पा संडे को मैं सोची थी, बट नहीं आई। चलो होता है ना कि जब टाइम मिले तो। और यहाँ पे स्टीम दे दिया गया है मेरे हेयर में, एंड उसके बाद टॉवल से कुछ देर के लिए वॉप करके यहाँ पे इस तरीके से बैठी हुई थी। एंड हेयर स्पा कराने के बाद मैं फटाफट से आई शॉप पे। ये शॉप पे निकले हुए थे, बाहर खड़े हुए थे, और मुझे यहाँ से कुछ गिफ्ट लेना था, तो गिफ्ट लेने के लिए आई हुई हूँ। यहाँ बहुत सारी चीज़ें, पता है ये जो भगवान जी के फ़ोटोज़ वगैरह ना, ये 3D में आ गए, इतने अच्छे लग रहे थे, मन कर रहा था कि मैं ख़रीद के ले जाऊँ अपने घर में लगाऊँ। 3D वाले तो पूछो ही नहीं यार, इतने अट्रैक्टिव लग रहे थे ये सब जो भी थे। ये 7 हॉर्सेस में भी 3D में आ गया है। वैसे हम जब लिए थे तब भी हमने बहुत ढूंढा था, 3D वाला नहीं मिला था 7 हॉर्सेस में। चलो कोई नहीं, बाद में कभी चेंज कर लेंगे। करवा लिया अभी हेयर कट। मैंने हेयर कट ज़्यादा नहीं करवाया, वैसे पता भी नहीं चलेगा, जस्ट थोड़ा थोड़ा ही मैंने करवाया, क्योंकि नीचे से हेयर ख़राब थे। और जब मैंने स्मूथनिंग करवाई थी ना, तब नहीं करवा पाई थी, टाइम नहीं था मेरे पास। तो बस आज मैं करवा के अभी जा रही हूँ हेयर सीरम लगाने के लिए। हेयर सीरम मेरा यहीं पर रखा हुआ है, जो कि मैं लगाऊंगी मैट्रिक्स का ही। और जो मैंने स्पा करवाया है ना, वो भी मैंने मैट्रिक्स के ही प्रोडक्ट से करवाए हैं। तो ये है मैं अमेज़न हॉल में आप लोग को दिखाई थी।
आटा भी ख़त्म हो गया था डब्बे में से। वैसे थैला 10 kg का ये ला के रखे थे, इसमें से थोड़ा सा निकाली भी थी मैं, लेकिन मैं इस आटे को ना डाल नहीं पाई थी। मैंने इनसे ही बोला था कि आप ही निकाल के डाल दो, इनको टाइम ही नहीं मिला और फिर मेरे को लगा कि नहीं अब मुझे ही डालना पड़ेगा। तो बस आटा गूँथनी जा रही थी, लेट हो गया था, 9 बजे, 9:30 का टाइम, हाँ 9:30 से ऊपर का टाइम हो रहा था। जल्दी जल्दी ये सब काम कर रही थी, ये कहीं गए हुए थे। और पता है मैं कई बार नई तरीके से बैठ के, मैं मॉर्निंग का टाइम बैठ के ही आटा गूँथती हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं आज के डेट में, हम मतलब बैठ के कोई काम करते ही नहीं है, खड़े होने वाला ही काम रहता है। या तो पोछा भी हम नहीं लगाते या फिर इस तरीके से बैठ के काम भी नहीं करते। इस तरीके से पता है क्या होता है, थोड़ा सा एक्सरसाइज होता है, हमारा पेट भी दबता है। नहीं तो पेट तो निकलने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम बैठ के कोई काम भी नहीं करते। अगर करते होते तो इतना भी नहीं निकलता। एंड बस यहाँ पता नहीं कहाँ चले गए, मेरे साथ ही थे और मैं चली गई थी कुछ काम से। और ये और स्पर्श अभी रात के 10 बज गए, स्पर्श भी नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों लोग ही गायब हैं। इनको पता भी नहीं है कि मेरी बेबी है कहाँ, बाहर है या घर में है, कुछ नहीं मालूम है इनको। बस आटा गूँथ ली मैं फटाफट से और रोटी बनानी है। वो सब्जी मैं पहले ही बना रही थी। इधर से वो क्या ना, उधर से लाइट जल रही है ना, तो इसलिए अगर मैं इसके सामने आ जाऊँ तो मेरा फेस सही आएगा, बट वो अपोजिट साइड में जब लाइट जलती है ना तो वीडियो सही नहीं आता है। अब शायद सही आएगा, हाँ अब सही आएगा क्योंकि वो लाइट आ रही थी। और देखिए मेरा हेयर यहाँ पे सही दिख रहा है, एकदम स्मूथ हो गया है, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए है। कहाँ गए थे, मैं अभी बोल ही रही थी, पता नहीं कहाँ चले गए, बताए भी नहीं थे मुझसे आप। भिंडी लाए, पास में से भिंडी के लिए रो भी रहा था। ये मुझसे बताए भी नहीं थे, ये सब्जी लाने गए थे, मतलब सब्जी इस बार ज़्यादा लेके नहीं आए, थोड़ा ही सब्जी लेके आए, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां ना हमारे फ्रिज में पड़ी हुई है। 5 से 6 सब्जियां ही लेके आए हैं, फ्रूट्स लेके आए हैं। तो बस मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी। सबसे पहले तो लंच बॉक्स वॉश करके निकाल रही थी ताकि उसमें ज़्यादा गंदा ना हो, क्योंकि और प्लेट वगैरह रखेंगे ना इस टाइम पर हम लोग डिनर करके, तो वो भी गंदा हो जाएगा। और इस टाइम तक हम लोग डिनर कर लेते हैं डेली 9, साढ़े 9 बहुत ज़्यादा होता है, 9, 9, 9:15, 9, 9:30 यही हमारा डिनर का टाइम है। बट आज तो 10 बज गया था खाना बनाने में ही। और बस यहाँ पे ना एक मच्छर था, मच्छर ऊपर फिर भाग गया। और 1-2 मच्छर ना आजकल पता है इतना गर्मी थोड़ी सी होने लग गई है तो मच्छर भी घुस जा रहे हैं और फिर रात में परेशान करते हैं, नींद खुल जाती है। तो यहाँ पे मैं मस्कीटो बैट लेके आई। मैं सोची कि नहीं अब उस मच्छर को मैंने मार के रहूँगी। मुझे लगा था कि बस एक ही मच्छर है, 1 या 2, लेकिन जब बाद में देखी तो और भी मच्छर थे। तो मैं यहाँ पे ये मच्छर को मार रही थी तो ये ना हंस रहे थे कि तुझसे मरेगा क्या, तू पानी फेंक रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन मैं सोची कि नहीं अब उसको हटाऊँगी, क्योंकि वो बार बार उड़ रहा था। और ये ग्रैप्स लेके आए हैं तो बस इसको वॉश करने के लिए लेके आए हैं। और फाइनली वो जो मच्छर था ना वो मर गया, तो मैं भी खुश हो गई। ये भी हंस रहे थे कि तू छोड़ती नहीं अगर कोई भी कीड़ा घर में आ जाता है तो। और ऐसा नहीं है, मच्छर से नहीं डरती हूँ, बाकी और कीड़े आ जाए ना, छिपकली वगैरह, तो फिर तो मैं तो वहाँ जाती भी नहीं हूँ। ऐसी मेरी हालत है, मतलब इतनी डरपोक हूँ, छिपकली से बहुत डर लगता है मुझे। एंड यहाँ पे देखिए फ्रूट्स में ये ग्रेप्स लेके आए हैं, ये कटहल लेके आए हैं, और क्या है, बनाना है, तोरी है और भिंडी है और पता नहीं क्या क्या था। एंड यहाँ पे ये दवाई खिला रहे हैं स्पर्श को। चलिए फिर गाइज मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।